पुलिस की जो काम करने की जो प्रणाली है वो बड़ी खराब है। पट्टा वितरण में राजनीति हो रही है, कहीं कहीं सिस्टम में गड़बड़ है। थाना में दलाली सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा उभर गया है। हम किसान के साथ खड़े हैं और तारावल किसानों को हम न्याय दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को केकरे रहता रुपया हो। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम साहब, मनोज और थे देख रहे हो जलको चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र में महावीर जी पुनिया है जिका राजनीतिक स्पर की बातें है बचाव दी है। पिछले वीडियो ने काफी प्यार दियो थे। कोई वीडियो है जिसके अंदर और भी कुछ बातें है जी की रहेगी ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो जाए। खातर वीडियो का 2 पार्ट है जी का थारे बीच में मैं ले गया। अब नेक्स्ट है जी की बातचीत जारी करा कि कुछ महावीर पुनिया है जी का तारानगर क्षेत्र है वह सोच रहे हैं। नगर पालिका है शानदार नगर पालिका, बीजेपी और शासन हो बेटे मणि, लेकिन अब वर्तमान समय में यहाँ पट्टा दिए जा रहे और कांग्रेस सरकार जी की पीठ थपथपा रही है, तो ए पर क्या सोच रहे हो कि कुछ कहना? देखिए मनोज जी, गहलोत जी ने जब सरकार में आपकी शपथ ली उसके ठीक 1 साल बाद में एक बहुत बड़ा कि हम शहरों में बड़े पट्टे वितरण करेंगे, उस समय से लेकर मैं समझता हूँ 2 साल से अभियान चल रहा है। कोरोना काल के बाद में लगातार अभियान शुरू हुआ। पर जहाँ भी जिस नगर पालिका की तारानगर की बात करूँ मैं, कि आज भी तारानगर के में मुझे भी 2 बार 3 बार जाने का मौका मिला। 2 महीने पहले कोई घूम रहा था, वो आज भी घूम रहा है। मैंने पूछा क्यों घूम रहे हो, कि साहब हमारे पट्टे का काम नहीं हुआ। पट्टा कहीं न कहीं पट्टा वितरण में कहीं न कहीं एक पक्षपात कहूँ या ये कहूँ कि कहीं कहीं सिस्टम में गड़बड़ है। जो गरीब है, कमजोर आदमी है, जिसको पट्टा मिलने के लिए पात्रता रखता है, फिर इसको बार बार चक्कर काटने का मतलब कहीं न कहीं आप पट्टा वितरण में राजनीति हो रही है, मेरा ये मानना है। जबकि होना ये चाहिए कि सरकार ने जिम्मेदारी तय की, आपकी एम्पायर कमेटी बनाई कि ये कमेटी वहाँ के तारानगर निवासियों के इस टाइप के, चाहे 669A के पट्टे हों, चाहे कृषि भूमि के पट्टे हों, चाहे नियमन हो, अलग अलग उनको अधिकारों में जो भी आते हैं उन लाभान्वित लोगों को तुरंत प्रभाव से कैंप लगा लो कि वार्ड वाइज पट्टा वितरण करें। पर मैंने देखा है पिछले 1.5 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ कि पट्टा वितरण के अंदर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न उनका कोई अनुशासन है। जो जिनका दबाव बनता है वैसे पट्टा वितरण करते हैं, जबकि जो आपके शहर के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो गरीब है, कमजोर है, जिसने इस उम्मीद पे तारानगर की नगर पालिका में जाने की हिम्मत की कि मैं आवेदन करूंगा और मेरा पट्टा बनेगा, वो आज भी लटक रहा है, आज भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा ये मानना है कि सरकार के जो ये अभियान है इसमें कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है। वरना तो आपको हर आदमी को पट्टा देने में क्या दिक्कत है? पात्र आदमी है उसको पट्टा दीजिए ना। जब सरकार ने व्यवस्था दी है, कैंप लगा के और एक अधिकारियों में बहुत बदलाव किया है, कितना अमेंडमेंट किया है, इतना बदलाव करके भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसका मैं समझता हूँ कहीं न कहीं यहाँ की जो शासन प्रशासन जो है उसकी कहीं न कहीं कमजोरी है, कहीं न कहीं उसमें लिपितता होने की वजह से उनको प्रॉपर लाभ नहीं मिल रहा जनता को। कानून व्यवस्था की बात कर ले तो क्या सी नजर आवा था तारानगर क्षेत्र में? देखिए, मैं तो ये की बात समझता हूँ कि तारानगर क्षेत्र में एक जो पुलिस का आज जो एक भरोसा है वो लोगों में नहीं रहा। चाहे वो सावा थाने की बात करें, चाहे भालेरी थाने की बात करें, चाहे आपके तारानगर की बात करें, हमारे मुख्य तौर पर 3 थाने लगते हैं। इन थानों में जो एक सबसे बड़ा जनता का एक सुरक्षा का अगर कोई एक कानून व्यवस्था की भरोसा होता है तो जनता को पुलिस पे होता है कि पुलिस से हम सुरक्षित हैं, पुलिस से हमें हमारी चोरियां नहीं होने देगी, पुलिस से जो गलत काम करने वाले लोग हैं उन पर अंकुश लगाएगा, पुलिस से अपराध करने वाले लोगों को रोकेगा। पर यहाँ पिछले 4 साल से मैं समझता हूँ चोरियों में बरामदगी बहुत कम होना, थाना में दलाली सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा उभर गया है। अपराध करने वाले लोग थाने में बैठे रहते हैं, जबकि वो उस बाउंड्री में नहीं आना चाहिए, उस इलाके में नहीं आना चाहिए, होना ये चाहिए था, पर इसका उल्टा हो रहा है। हमें कहीं भी ये उम्मीद नहीं है कि हमारी कोई चोरी हो जाए तो बरामद हो जाए, हमें कोई पीट जाए या कोई दारू का ठेकेदार बदमाशी कर जाए या कोई भी मैं तो समझता हूँ कि आज थाने आज जो चला रहे हैं, सावा थाने की बात करें, अपने सावा थाने में तो मुझे बराबर फोन मिलते हैं, बराबर आ रहे हैं कि साहब कुछ लोग हैं वो थाने को चला रहे हैं, वो गाँव के जो शराब के डीलर हैं उनके साथ मिलकर के वो गांव में जो एक वातावरण, जो एक शांत वातावरण है उसको भी खराब करने में कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये कहीं कहीं पुलिस की जो काम करने की जो प्रणाली है वो बड़ी खराब है। इस पर कहीं मैं समझता हूँ कि इस पर वर्तमान सरकार को और यहाँ के वर्तमान विधायक जी को
इस पर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र का लोग भी काफी कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस पार्टी या वर्तमान विधायक है जिसका बढ़िया काम है जिसको कर दियो के पानी खातर नहर ने बढ़ा दियो हमारे। देखिए, मैं नहर के मामले में 2013 से जुड़ा हुआ हूँ, उससे पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी। अधिकारियों से मांगता हूँ कि साहब आपने जो पानी बढ़ाया है 20,000 हेक्टेयर, तो निश्चित तौर पर पानी अपना नया बढ़ाए। तो 24 कुंभारा हमारी लिफ्ट में अब कितना क्यूसेक पानी अपना हो गया, बढ़ा हुआ पानी कितना है, तब कोई जवाब नहीं है उनके पास। वो फिर घूम फिर की बात करते हैं साहब पानी तो पहले वाला ही है, हमने तो नहरी सिस्टम को और आगे बढ़ा दिया। जब आपके पास पानी है ही नहीं तो सिस्टम में पानी कौन सा डालोगे आप? ये तो आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे पास नया पानी ये आ गया, अब इस पानी को हम इन नहरों के माध्यम से और सिंचित करेंगे, इस किसानों को और मजबूती देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में नया काम कुछ नहीं हुआ, जो काम डिगी हुआ फौरा पद्धति का वो होना था उस पर ध्यान न दे करके उस योजना को 70 करोड़ की योजना को उसको वो काम डिगी में क्या हालत है, बिजली कनेक्शन हुए नहीं, उस पर आगे सरकार बढ़ी नहीं। और नए नहर निर्माण के नाम पर लोगों को ये जो दिखाया, उसमें पानी जब आएगा तो निश्चित तौर पर वही पानी है जो हमें जो पहले से अलॉटेड पानी है, जो हमारा स्वीकृत है इस क्षेत्र का, उसके अलावा नया पानी तो कुछ है नहीं, ऐसा अधिकारियों ने मनोज जी हमें जानकारी दी है। एक तारानगर की मोटी मोटी समस्या है कि सड़क वगैरह कोनी है जिसके अंदर प्रेजेंट में 18 लोकल लोग बहुत बड़ी मांग करे कि कई तो सड़क कोनी, पानी निकासी की भी खटी खटी समस्या है, लेकिन जैसे जैसे निर्माण हो रही है एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी पार्टी मतलब कोई खास विरोध प्रदर्शन भी शायद करती नजर को नहीं। तारानगर शहर की मैं बात करूँ, ये बात सही है, कुछ वार्डों में ऐसी बातें आई और ये बात सामने आई कि साहब जो मेंटेनेंस का जो वार्ड वाइज जो एक पैकेज बना करके और टेंडर लगाए, वो काम मुख्य पर हुए नहीं, वो पैकेज की राशि विड्रा हो गई या वो राशि का पेमेंट हो गया ठेकेदार को। ऐसी बातें आई थी तारानगर में। एक बार हम लोगों ने मिलकर के यूं साहब से और एसडीएम साहब से बात भी की थी, उन्होंने कहा कि जांच, और हमने ज्ञापन दिया, उस पर जांच भी करवाने का आश्वासन दिया। पर ये सरकार के यहाँ के जो नुमाइंदे अधिकारी हमारे, उनके कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार खुलेआम दिख रहा है। भ्रष्टाचार आज तारानगर की बात करें चाहे राजगढ़ की बात करें, हम भ्रष्टाचार हर विभाग में है। भ्रष्टाचार नाम अगर नहीं होता तो आज जनता त्राहिमाम नहीं होती। इतना आप काम कर रहे हो तो फिर जनता क्यों त्रस्त है? भ्रष्टाचार जड़ें इतनी बढ़ा चुके। आप तारानगर शहर की बात करें, तारानगर शहर का मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री अनाउंस जो किया सड़कों के, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अर्बन एरिया में अनाउंस किया कि 10 करोड़ रुपए की सड़कें बनाएंगे, उन सड़कों की भी क्वालिटी कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है। एक बढ़िया क्वालिटी, जबकि वो बहुत बढ़िया योजना है कि एक शहर को आप अच्छे मेन सड़कों से जोड़ रहे हैं, पर क्वालिटी देखिए, क्वालिटी बढ़िया नहीं है। उनमें जो खर्चा हो रहा है वो कहीं कहीं मॉनिटरिंग के अभाव में मैं समझूं कहीं कहीं लीकेज सीपेज हो रहा है वो। और ये जो इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं उसकी वजह से जनता को दिख रहा है सीधा सही कि कहीं अधिकारी और ठेकेदार मिलकर के जो पैसा आया है उस पैसे का उपयोग सदुपयोग सही नहीं हो रहा है। मैं ये समझता हूँ भ्रष्टाचार जो है कांग्रेस के राज में, चाहे आप आज़ादी के बाद में जब जब कांग्रेस का राज रहा, भ्रष्टाचार पर कुछ बहुत कम रहा। अब इन 4 सालों में तो भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पे है। बात करिएगा भ्रष्टाचार की जड़ा फैल गई है, तो एक जेसीबी आया है, एक जहाँ बीजेपी है, तो जेसीबी को सो काम करेगी बीजेपी आगे का जितनी भी जड़ा फैल रही है वन एक जगह ले आके साइड में पटकन को, यदि आगे सरकार आएगी तो। देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल पर पिछले 2014 से लेके 2022 के बीच में कहीं भी अंगुली टेकने के लिए जगह नहीं मिली। और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जिन जिन स्टेटों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर भी आप देखिए, ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम सुन भी सकते थे, देख भी सकते थे, लेकिन आपको भ्रष्टाचार में कहीं भी सरकारें, हमारी जो बीजेपी की सरकार जिन स्टेटों में और केंद्र में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है। जनता का पैसा सीधा जाए जनता के खाते में, ये बड़ी योजना इसलिए लागू की थी। जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नेटवर्क था उसको खत्म करने का काम किया। दूसरा, जो अधिकारी आज ये जग जाहिर है कि जिस राज्य में IAS IPS ट्रैप होते हो, उससे पहले तो इतने नंबर ऑफ नहीं हुए राजस्थान में। इन 4 सालों में कितने IAS हुए, कितने IPS हुए, कितने RS हुए, कितने RPS हुए, और देखिए आप, तो ये अपने आप में प्रमाण है कि जिस राज्य में कांग्रेस का राज्य है वहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा है। इसके समीपवर्ती आप गुजरात में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, तो बीजेपी ने भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करने का काम किया। और राजस्थान में भी यही
हमारी पार्टी करेगी निश्चित तौर पर। यदि बीजेपी की सरकार आवे थे जी विधायक बनने का मौका मिल गया तारानगर क्षेत्र ने की बड़ी सौगात देश को। देखिए सबसे बड़ी जो आज के दिन तारानगर में पीने के पानी की हमारी प्राथमिकता तारानगर के प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति को नियमित और पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। जो वर्षों हमारी जो योजना है अपनी योजना फेज फर्स्ट इसका मॉडर्नाइजेशन करके और वर्तमान डिमांड के अकॉर्डिंग हम पानी की उपलब्धता करवाएं, ये हमारी प्राथमिकता नंबर 1 रहेगी। दूसरी इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमें और काम करने की जरूरत है। आज स्कूलों में भौतिक संसाधन फैकल्टी जैसे विज्ञान कृषि विज्ञान जो वर्तमान में जो आपके जो बच्चों के छात्र छात्राओं के जो पसंद है अध्ययन में उसको हम आगे बढ़ाएंगे, व्यावसायिक शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे और तारानगर के जितना उच्च शिक्षा में और बढ़े। तारानगर हमारे यहाँ 2 कॉलेज है, सावा में कॉलेज खुल गए इस राज्य में। मैं समझता हूँ इस इलाके में वैसे ही जैसे बुचावास या बड़े स्थान पे भी नया कॉलेज और खुले। और एक मेरी ये भी आपके माध्यम से मनोज जी कहना होगा कि तारानगर में शिक्षा आज शेखावाटी में हम तारानगर में सीकर के बाद में ऊंचे पायदान पे है। उसको हमें शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए जो हमारे जो शिक्षा में जो क्वालिटी है क्वालिटी युक्त शिक्षा दें और एक शानदार माहौल दें। बच्चों को पढ़ने के अलावा दूसरी चीज़ों पर ध्यान कम हो उस पर एक वातावरण भी हम तैयार करेंगे, सामाजिक सरोकार हम जो कहते हैं वो भी अच्छा तैयार करेंगे। तो मेरा शिक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। और उसके बाद जो हमारी आती है बात यहाँ का जो नेटवर्क है जो एक कृषि उपज मंडी बाजरा की खरीद ये सरकार नहीं कर रही है, तो मैं समझता हूँ जब हमें मौका मिलेगा तो बाजरा की खरीद का भी हम समर्थन मूल्य पर लोगों को बाजरे की मूल्य दिलवाने का काम भी करेंगे। यहाँ का तारानगर का जो हमारा एक सपना है इस क्षेत्र के लोगों का भी है और उसमें मैं भी शामिल हूँ कि ये शांत स्वभाव की तहसील है, ये हमारा सरोकार खत्म नहीं हो, इसके लिए हमें कानून व्यवस्था अच्छी हो, ये भी इस पर भी हम काम करेंगे। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जनमानस से जुड़ी हुई आमजन दैनिक चर्या में आने वाली कामें वो सारी चीज़ें मजबूती से हम आगे जब भी मौका मिलेगा और उस पर काम करेंगे। बीमा क्लेम अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या मानसका कुछ पार्टी का या कुछ किसान लोग मन के बीजेपी का कोई भी नेता मिले अब बीमा की बात छेड़ियो के क्या है। बहुत बढ़िया बात है क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा। और मैं एक बात तो यहाँ के हमारे सांसद को और हमारी सरकार के कृषि मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजस्थान में जो हमारा चूरू जिले का लोकसभा क्षेत्र है वो हिंदुस्तान के 3रे नंबर का जिला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित होने में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पिछले 2016 में जब ये योजना लागू हुई जिसका आधार क्रॉप कटिंग जो योजना है हमारी है इस पे जो काम होना शुरू हुआ उस 2016 से लेकर के और आज तक है चूरू जिले में जो लाभ मिला चूरू लोकसभा क्षेत्र में वो हिंदुस्तान में हम 3रे नंबर पे हैं। तो मैं ये तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इस योजना का लाभ ठीक मिल रहा है। अब कुछ विसंगतियां हैं, बिल्कुल सही कहा, जैसे अभी एक बड़ी बात आ रही है खरीफ 2021 उसका जो निर्धारण हुआ क्लेम का हमें हमारा जो प्रीमियम लिया गया है वो लिया गया क्रॉप कटिंग बेस। जो इंश्योरेंस कंपनी चूरू की है SBI इंश्योरेंस कंपनी उसका जो एक उसने जो प्रीमियम जब लिया खरीफ 2021 का किसानों से तो उसमें लिया कि हम आपका ये आपकी फसल इंश्योर कर रहे हैं और नुकसान होगा तो इस बेस पे आपको चुकता करेंगे भुगतान करेंगे। पर इसमें बड़ा एक किसानों के साथ धोखा हुआ। तो हमारी खरीफ की फसल जब खराब हुई 2021 की तो क्रॉप कटिंग के जो हमारा जो फॉर्मूला है सैंपल लेना समय समय पर 4 बार 5 बार जो सैंपल लिए वो सैंपल लिए गए। अधिकारी कृषि विभाग अधिकारियों ने हमारे राजस्व अधिकारियों ने बाकायदा रिपोर्ट की उसको नजरअंदाज करके और प्रदेश का जो हमारा जो आयुक्त है कृषि विभाग का उसने आनंद फानन में कहूँ या किस दृष्टि से एक नया ही फॉर्मूला निकाला कि क्रॉप कटिंग का फॉर्मूला पूरा अडॉप्ट नहीं किया गया। कृषि विभाग के और राजस्व विभाग के पटवारियों की जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक उनकी वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से इसको सैटेलाइट बेस मुआवजा दिया जाए वो नाम मात्र का मुआवजा किसानों को दिया गया। जबकि हमारे तो यहाँ चूरू जिले में मैं समझता हूँ 80% से ऊपर विधिवत रूप से प्रॉपर जो हमारा उसका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आज भी रिकॉर्ड उपलब्ध है। तो हमारा हक बनता है कि हमें जो हमारी राशि प्रीमियम के रूप में ली गई उस प्रीमियम में उस बीमा कंपनी को
SBI जो इंश्योरेंस कंपनी हमारी, उसको हमें क्रॉप कटिंग बेस क्लेम देना चाहिए। जो खामियां हैं वो इंश्योरेंस कंपनी की बदमाशी कहीं न कहीं महसूस होने लगी अब, और इंश्योरेंस कंपनी कहीं न कहीं अपना हित साधने के लिए किसान की बात को अनदेखी करने में कहीं न कहीं मौका चुकती है। लेकिन हम उनके पीछे रहेंगे, निश्चित तौर पर हम किसान के साथ खड़े हैं और ताराबाई किसानों को हम न्याय दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जिला का लोग जुटे रहे, के कुछ कहना चाहोगा? मैं सब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आज जलको चूरू के माध्यम से एक साधारण कार्यकर्ता को एक पूरे जिले के लोगों से जुड़ने का मौका मिला, और मैं एक किसान परिवार का होने के नाते मुझे किसान से संबंधित, मजदूर से संबंधित, गांव की आमजन के संबंधित जो हमारे इलाके में जो समस्याएं हैं वो मैं चाहूँगा कि वो बात सरकार के संज्ञान में जाए, और सरकार उसमें जो जो बातें मैंने कही है उस पर अमल करे, और चूरू जिले की जनता को इस चीज़ का लाभ भी मिलेगा। मेरे द्वारा जो हमारे क्षेत्र की जो बातें रखी गई है वो अगर उस पर काम होगा तो चूरू जिले के अन्य तहसीलों में भी फिर काम होने शुरू हो जाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बढ़िया आपके माध्यम से आज की सरकार के पास बातें पहुंचाने का इस जो विषय है हमारे, उस विषय के ऊपर संज्ञान में लाने का एक मौका मिलता है। इसके लिए आपको और आपकी टीम को और हमें सुना सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। चूरू जिले के तारानगर क्षेत्रों महावीर जी पुनिया आज की कवरेज के अंदर आपने सागे जुड़े रहा, और राजनीतिक सफर है बैंक संबंधित और क्षेत्र का मुद्दा है वह आप जानने को प्रयास करियो। आज के कार्यक्रम पर फीडबैक जरूर बताइयो। बनिया रो झलको चूरू पर। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।